जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स में पहला जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया डिटेल नाउन के बारे में। जब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है तो कब हम नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब उसके बाद हमने पहली वीडियो एक बनाई प्रोनाउन के लिए कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो ये प्रोनाउन की दूसरी वीडियो है सिंटैक्स के रिलेटेड। अब अगर बात किया जाए प्रोनाउन की, देखिए तो कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम बारहा सुनते हैं पढ़ते हैं। जैसे पहला आपका है ईच, दूसरा है ईदर और फिर इसके बाद नीदर, एनीवन और नन। आप इसको थोड़ा सा समझें, अगर आप अलग से सिंटैक्स बाद में समझेंगे, पहले इस टर्म को समझ ले। ईच का यूज तब करते हैं जब दो हो या दो से ज्यादा लोग हो और उनमें से प्रत्येक की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम ईच का यूज करते हैं। पहली बात, दो हो चाहे दो से ज्यादा हो, प्रत्येक की बात की जा रही है तो उसके लिए ईच का यूज किया जाता है। इसलिए हमने लिखा वन एट अ टाइम, लेकिन एन इज ग्रेटर देन या इक्वल टू टू। अब इसके बाद दूसरा क्या, इधर का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो ही हो और दो में से किसी एक की बात करें। जैसे दोनों भाइयों में से कोई एक, दोनों कलम में से कोई एक, तो दो में से कोई एक की बात किया जाए, वन आउट ऑफ टू, तो उसके लिए हम इधर का यूज करते हैं। फिर नीदर की बात किया जाए तो ये भी क्या होता है, दो चीजें हो, दो व्यक्ति या दो वस्तु, उनमें से कोई नहीं, है ना, इन दोनों में से कोई नहीं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीदर का, है ना। फिर इसके बाद इसी ईदर के साथ याद करें एनी वन को, अगर दो से ज्यादा कोई व्यक्ति या वस्तु हो और उनमें से किसी एक की बात किया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनी वन। और फिर अगर दो से ज्यादा हो और उनमें से किसी की बात ना की जाए, कोई नहीं, यानी जीरो आउट ऑफ एन इज इक्वल टू टू, तो अब उसके लिए क्या ये इस्तेमाल करते हैं, यानी दो में से एक हो तो ईदर, दो से ज्यादा में से एक हो तो एनी वन, दो में से कोई नहीं तो नीदर, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन का यूज करते हैं, पहली बात। और एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर ये सब्जेक्ट के जगह पर आपको दिखाई दे जाए तो ये मान लीजिए सब्जेक्ट की लेंथ चाहे जितनी बड़ी हो छोटी हो, ये सब के सब सिमिलर सेंस देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सिमिलर सेंस में यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों में से कोई एक, तो बात एक की हो रही है। दो से ज्यादा हो और उसमें से प्रत्येक, तो एक बार में एक, तो ये सिमिलर का सेंस देते हैं, इसलिए ये सिमिलर होते हैं। जब इनका यूज करते हैं तो क्या होना है कि यहाँ पर जो ईच या आइदर, नाइदर, एनी वन, नन, ये सारे हों और इनके बाद ऑफ का यूज किया गया है। और ऑफ के बाद फिर क्या आ जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इसी प्लूरल काउंटेबल में से कोई एक या प्रत्येक की बात की जाए तो हम इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को देख के वर्ब को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असल में यहां से यहां तक सब्जेक्ट का हिस्सा तो है, लेकिन बात जो हम कर रहे हैं वो इधर एनी वन, ईच, नीदर और नन के जो है अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इसलिए ये चूंकि सिमिलर माने जाते हैं तो अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, सिमिलर। और अगर इसके साथ अगर मान लेते हैं अपना, अपनी, अपने, जब आता है किसी नाउन के साथ रिलेट करने के लिए, तो हम जानते हैं रिलेटिव केस का जो है यूज किया जाता है एडजेक्टिव का। तो वहां पर देखिएगा, याद कर लेंगे कि यहां पर याद रखना है कि हिज का भी यूज होगा, हर का, इट्स का, यहाँ किसी कीमत पर देयर का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब बात ये करते हैं सिमिलर की तो फिर सिमिलर में तीन कंडीशन आते हैं, हिज, हर और इट्स। अब कौन सा होगा वो एग्जाम्पल में हम आपको समझाते चलेंगे। तो ये बेसिक रहा कि दो में से प्रत्येक की बात हो, दो से ज्यादा में से प्रत्येक तो इज, और अगर दो में से एक की बात हो तो इधर, और दो से ज्यादा में से एक की बात हो तो एनी वन, दो में से कोई नहीं तो नीदर, और दो से ज्यादा हो और कोई नहीं तो नन। सब ये सिमिलर होते हैं, अपने साथ सिमिलर वर्ब लेते हैं, सिमिलर प्रोनाउन लेते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द, तो जानते हैं बॉय थोड़ा ही होगा, लड़का में से प्रत्येक लड़का नहीं बल्कि लड़कों में से प्रत्येक लड़का, तो यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज हो जाएगा। और ईच क्या है, प्रत्येक का मतलब सिमिलर, तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज, और इसके बाद डन। अब यहाँ तीन है, हिज, हर और इट्स। देखे ना, अपना होमवर्क, यानी बच्चों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना होमवर्क किया, तो किसने किया, लड़का ने ही किया, तो लड़का का मतलब बॉय, तो ये ही पर जा रहा है ना, यहाँ पर ही तो लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पर ही के वजह से क्या लग जाएगा, हिज का यूज करेंगे आप, हर और इट्स का यूज नहीं करेंगे। अब बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स, गर्ल्स तो होगा नहीं, गर्ल तो होगा नहीं, अब ये प्लूरल हो गया, और लेकिन वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर, क्योंकि लड़कियों में से प्रत्येक में से कोई एक की बात हो रही है। और यहाँ पर सिटिंग इन हिज, हर, तो लड़की बैठी है
तो इसका मतलब ये हो गया कि हर क्लासरूम हो जाएगा। आइदर, और फिर इसके बाद एनी वन ऑफ दीज पेन्स इज या आर रेड। हम ये आपके लिए छोड़ेंगे, आप सोच के समझ के कमेंट में डालिएगा कि इसका ऑप्शन, यहाँ हम इतना बता देंगे दीज पेन की बात हो तो आर नहीं होगा, इज होगा, लेकिन आइदर होगा या एनी वन, ये आप कमेंट में आंसर देंगे। दूसरा देखिए, नीदर ऑफ देम, है ना, तो यहाँ पर हो गया नीदर ऑफ देम हैज और हैव, तो सिमिलर ही ना होगा, तो सिमिलर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज गॉट गुड मार्क्स, है ना, उनमें से किसी ने जो है अच्छा नंबर नहीं पाया है। आगे है कि नीदर और नन ऑफ दीज फाइव, कितने रहे, 5 लड़कियों में से कोई नहीं। तो अब यहाँ 5 से ज्यादा की बात हो रही है, तो नीदर का यूज नहीं होगा बल्कि नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स, सिंगुलर ही होगा, तो हैव नहीं हैज, कंप्लीटेड गर्ल्स नहीं किया है तो हिज नहीं बल्कि हर का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर है ईच और फिर ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन अगर देखिएगा तो इतना तो पक्का हो गया कि स्टूडेंट्स जो है छात्रों में से प्रत्येक या छात्रों में से कोई एक, उसने वो देखा गया कहाँ भाई साहब, इन हिज हॉस्टल, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, ये अपनी जगह पर हो गई। अब यहाँ पर ईच होगा या आइदर, ये आप कमेंट में हमें आंसर देंगे। बाकी इसके बाद 2 क्वेश्चंस जो है, हालांकि ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, ईच की वजह से हमने क्या, सब्जेक्ट की जगह पर ईच आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, और वो चाहे जितनी बार रिपीट हो जाए, एंड से जुड़े हों न जुड़े हों, हम इनको हर हाल में सिमिलर मानते हैं, ये अपने साथ सिमिलर नाउन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईच बॉय। अब आप कहिएगा सर यहाँ ईच के लिए तो बॉयज कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लड़कों में से प्रत्येक, लेकिन यहाँ हम बात डायरेक्ट कर रहे हैं कि बाबू ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़का, अगर इसको हमें ऑफ पर ले जाना तो ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, यहाँ पर नाउन सिंगुलर लेगा, ये होगा, और हैव नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हैज अ रेड साइकिल। नीचे ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी बात सिंपल सिमिलर की ही हो रही है, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनी वन हो, नन हो, ये सब के सब अपने साथ सिमिलर वर्ब लेते हैं, और अगर इनके ठीक बाद नाउन भी रखना होगा तो सिमिलर नाउन लेते हैं, और इसके लिए अगर रिलेटिव केस के एडजेक्टिव का यूज करना हो आपको तो हिज, हर और इट्स, ये डिपेंड करता है कि किन में से किसकी बात हो रही है। अगर मान ले कि यहाँ वस्तुओं में से प्रत्येक की बात होती तो अब यहाँ पर क्या लग जाता है, इट्स लग जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, तो हमने कोशिश की कि इसमें हम पर्टिकुलर इनके जो है प्रोनाउन के फीचर्स को भी पढ़ा सके, यानी प्रोनाउन ये क्यों कहे जाते हैं ये भी आपको पता चला, और ये अपने साथ क्या क्या ले सकते हैं ये भी। और फिर यहाँ पर जो ये रूल आपने पढ़ा, ये सिंटेक्स का रूल है कि सिंगुलर या प्लूरल कैसे इसको कंसीडर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके बहुत काम का होगा, अच्छे से तैयारी करिए, और फिर इसके बाद प्रोनाउन से रिलेटेड नई वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।